ओम शांति। आज का टॉपिक है महसूसता की शक्ति। महसूसता की शक्ति जिसे कहा जाता है पावर टू रियलाइजेशन। वर्ड ही जब हम बोलते हैं तो हमें महसूस होता है उसमें है रियलाइज। रियल आइज। तो रियलाइजेशन माना ही रियल आइज का ओपन होना। तो रियलाइज क्या है? तो रियलाइज हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र है। जैसे ही हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त होता है वैसे ही हमें रियलाइज होना स्टार्ट होता है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र माना ही समझ। समझ सत्यता की, समझ अच्छाई की, समझ आंतरिक छुपे हुए गुणों की, उसे ही रियलाइजेशन कहा जाता है। तो महसूसता जो है एक एहसास है, जो एहसास हमें अच्छाइयों के बारे में भी होता है, बुराइयों का भी होता है। ये एहसास जब हमें होने लगता है तो आंतरिक चीजें जो है वो हमें महसूस होने लगती है। देखा जाए तो आज मनुष्य स्वयं के आंतरिक गुणों से पूरी तरह से ही अपरिचित है। इसी के कारण हम कहेंगे कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता और हमारी वास्तविक महसूसता न होने के कारण आज हर मनुष्य का जो भी कर्म है अज्ञानतावश हो रहा है, 5 विकारों के वश हो रहा है। कोई मनुष्य क्रोध के वश कर्म कर रहा है, काम के वश कर्म कर रहा है, मोह के वश कर्म कर रहा है और इस तरह की विकारों के वश जब मनुष्य कर्म करता है तो वह कर्म विकर्म बनने लगता है और यही विकर्म कारण बनता है हमारे पाप के बोझ का। तो कहाँ तक हम यह पाप का बोझ ढोते रहेंगे? जरूर हमें इस बुराइयों का जो है रियलाइजेशन होकर हमें अच्छाइयों की ओर मुड़ना है। तो ये अच्छाइयाँ जो है वो क्या है? तो अच्छाइयाँ हमारे अंदर निहित वह गुण और शक्तियाँ हैं जिसे हम जो है पूरी तरह से भूल चुके हैं। जब मनुष्य जो है उसे महसूस होने लगता है कि मैंने बहुत सारे पाप कर लिए, अब मुझे कुछ अच्छा करना है, तो जरूर परमात्मा उसे वह अच्छाई की राह दिखाते हैं। तो स्वयं परमात्मा अब कलयुग के इस समय पर, इस अंतिम छोर पर परमात्मा आकर हम आत्माओं को अपना सत्य परिचय दे सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन ही परिवर्तन का आधार है। जब तक हमें महसूस नहीं होता कि हम जो है अज्ञानवश कर्म कर रहे थे, अब हमें अच्छाई की और स्वयं की आंतरिक गुणों की ओर बढ़ना है, देखना है, तब तक ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। तो ये महसूसता की शक्ति हमारे अंदर पनपती हुई बुराइयों की समझ से उसे मिटाने की शक्ति प्रदान करती है और यह महसूसता की शक्ति हमें हमारे अंदर के गुणों और शक्तियों को जागरूक करने की शक्ति कहो या हिम्मत प्रदान करती है। परमात्मा सदा हमें कहते हैं कि संसार सुख और दुख का खेल है, वैसे ही स्मृति और विस्मृति का भी खेल है। अब कलयुग के इस अंतिम चरण पे हम सभी आत्माएं अपने उस असली स्वरूप को भूल गई हैं।
और परमात्मा आकर उस असली स्वरूप की हमें स्मृति दिलाते हैं, स्मरण कराते हैं कि मैं ये देह नहीं, इस देह के अंदर विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं। बहुत सारे गुण रूपी मोती अंदर में चमकते हैं, जिसे हमें सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा महसूस करना होता है। जैसे ही इन अच्छाइयों की, इन गुणों की हमें स्मृतियाँ होने लगती हैं, वह जागृत होने लगते हैं और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी अनुभूतियाँ हमें होने लगती हैं। तो ये स्मृति ही बीज है, जिस बीज से हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति और स्थिति परिवर्तन होने लगती है। जैसे ही हमें महसूस होता है, मैं आत्मा, प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद और शक्ति की धनी हूँ, वैसे ही हमारी वृत्ति, दृष्टि पवित्र, गुणवान बनने लगती है। हमारा कर्म श्रेष्ठ बनने लगता है। हमारी स्थिति भी शक्तिशाली बनने लगती है। तो ये स्मृति जो विस्मृत हो चुकी थी, हमारे ही वास्तविक स्वरूप की, तो वह स्मृति जागृत होने से हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है और इन स्मृतियों का ही बीज है विश्वास। विश्वास के धरने पर ही स्मृति का बीज फलीभूत होता है। जितना हमारा परमात्मा ज्ञान में और स्वयं की अंदर निहित शक्तियों में विश्वास होने लगता है, उतना ही आंतरिक गुण और शक्तियाँ प्रत्यक्षिक जीवन में भी कार्यरत होते हुए दिखाई देती है। हमारे अंदर निहित ये जो शक्तियाँ हैं, वह हमारा जितना विश्वास होता है, उसके आधार से ही प्रत्यक्ष होने लगती है, जिनका उपयोग हमें हमारे सत्कर्म बढ़ाकर पुण्य की पूंजी जमा करने में होता है। तो आइए अपने अंदर निहित इस आत्मिक स्वरूप को जान सर्व शक्तियों के खान परमात्मा शिव से बुद्धि योग जोड़ इस नवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे अंदर छुपे हुए सभी गुणों और शक्तियों को जागृत करें। ओम शांति।